जी। तो आप गमले में भी खेती करके 1 लाख रुपए कमा सकते हैं। कमा सकते हैं। हाँ, नौकरी की क्या जरूरत है। बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये है टेक्नोलॉजी। और देखिए नीचे जो है सब गमलों में है ना। तो हमें लगता है कि उत्तराखंड में जो बंजर खेतों का रोना रोते हैं, तो ये है टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया की, फ्रांस, इटली, स्पेन, वहाँ की तकदीर बदल दी है। ये देखिए, ये कितने साल के पौधे हैं? ये 2 साल का पौधा है केवल। 2 साल का पौधा है। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। और बिल्कुल ये सिस्टम साइंटिफिकली ना, इसमें नमी भी नीचे रहेगी, घास भी नहीं उगेगा। जी जी बिल्कुल। और ये बहुत शानदार है। चढ़ा साहब, आप साल में कितने पेड़ बनाते हैं, पौधे? एक साल में हम करीब 4 से 5 लाख पौधे तैयार करते हैं। जी, तैयार कर रहे हैं। फ्यूचर में आपकी कितनी कैपेसिटी, जितनी डिमांड है फ्यूचर में कितना? ये डिमांड, हमारा प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वो किसी भी प्रदेश से ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में हमें एक साल में करीब 4 से 50 लाख पौधे बनाने होंगे, कम से कम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बनाएंगे। और मुझे लगता है कि जब आप इतने पौधे बना रहे होंगे, 1 करोड़ पौधे लगा रहे होंगे, इसका टेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, जब ये दाना चमकता है तो ये बाजार में 150 रुपये किलो हो जाता है। बहुत बढ़िया। आप देखिए, मैंने रगड़ा है तो चमक गया ना। तो ये जब रगड़ेगा बुरश से और फिर ग्रेडिंग होगा तो ये फिर एक डायमंड की तरह चमक। नो डाउट। तो इसका दाम मिलता है। तो हम काम वो करें, मैंने अभी आपसे कहा, जिसका दाम हो, वैरायटी वो लगाएं जिसका बाजार में सबसे ऊंचा दाम मिले। और पौधशालाओं में जी, जो अब नर्सरीज हैं, इसमें कितना ही स्कोप है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए बहुत स्कोप है। अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मुझे लगता है करोड़ों करोड़ों पौधे की ज़रूरत है। ये 10-20 हज़ार की नर्सरी बना के कुछ नहीं होने वाला। और फिर नर्सरी होगी तो बाग भी लगाएंगे, बाग लगाएंगे तो फल होंगे तो उस पर इंडस्ट्री लगेगी। बिल्कुल, है ना। डब्बे बनेंगे, ये ड्रिप बनाने वाले, तारे बनाने वाले, पोल बनाने, नेट बनाने वाले, प्रोसेसिंग यूनिट भी लगेंगे। प्रोसेसिंग यूनिट है। फिर वो गाड़ियाँ चलेंगी, फिर कितने लोगों को। मुझे लगता है कि जितना यहाँ का मुश्किल से 10-15 लाख लोग पलायन वाले हैं, ये सब वापस आके भी रोजगार खाली रहेंगे। तो भी बिल्कुल आपने बिल्कुल इस बात को सही कहा है। तो ये है वो, बस इसमें सवाल इस बात का है कि हमारी सरकार को, जो इसमें एजुकेटेड लोग हैं, जो टेक्नोक्रेट है, उनकी एक कमेटी बने जो इनको ज़मीन पे उतारे। बिल्कुल। और ये कमेटी जो है वो अनबायस हो, जो कि जिनको कि केवल और केवल विकास से मतलब हो, बस। ऐसा जरूरी नहीं है। और पहाड़ों से प्रेम हो और कुछ करना है। जी बिल्कुल, वो जरूरी है, जरूरी है। इस समय चड्ढा साहब, आप कितने लोगों को इसमें रोजगार देते हैं? आपका तो हमारे पास कई नर्सरीज हैं। हमारे पास इस समय 150 से अधिक लोग अलग अलग नर्सरियों में, मतलब 150 परिवारों को आप सीधा रोजगार दे रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। और इनडायरेक्ट रोजगार आप उन हजारों लोगों को दे रहे हो जहाँ बगीचे लगा रहे हो? लग रहे हैं, तो उसकी तो मेरे पास कोई कैलकुलेशन नहीं है। आपको कोक सपोर्ट कर रहा है, और कोक जैसी मल्टीनेशनल कंपनियां तो ऐसे करती नहीं है किसी को। हाँ, ये देखिए, कोक के बैनर भी लगे हुए हैं। ये कोक के बैनर लगे हुए हैं। कोक का बैनर आप चड्ढा साहब को कोक जो है CSR का पैसा देता है जी। वो इनके काम से इतने संतुष्ट हैं कि वो अपना पैसा देके चड्ढा साहब से ये पेड़ किसानों को लगवा रहे हैं, जिसमें लगभग 50% लेते हैं। जी बिल्कुल। कोक 50% की सहायता देता है। 50% किसान लगाता है। CSR फंड है कोक का। बिल्कुल। और CSR में कोका कोला सेब के लिए मदद कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। इसका मतलब आपने प्रूफ किया है, तभी तो उनके तो कई कमेटी आती है। वो तो सरकार नहीं है कि ऐसे चले गए। वो उन्होंने ये देखा कि कौन व्यक्ति, इसको कौन सी कंपनी ऐसी है हिंदुस्तान की जो सही टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है और किसानों तक सही पहुंचाए, किसानों तक उसको सही पहुंचा भी रही है। क्योंकि कोक का ना बैनर बहुत बड़ा है, अगर छोटी सी गलती होती है तो उनका नाम भी खराब होता है। इसलिए वो थोड़ी चयन प्रक्रिया बड़ी लंबी थी। 2-3 साल के बाद उन्होंने हमें सेलेक्ट किया, लेकिन अब तो 3 साल हो गए कोक को करते हुए। अभी आप 21 जुलाई को बहुत एक सम्मेलन करवा रहे हैं। जी बिल्कुल। जौनपुर एंजी में। जी, वो हाँ, उस जौनपुर एंडी गांव है जहां हम ये करवा रहे हैं। वहां पे मुख्यमंत्री आएंगे, कृषि मंत्री जी आएंगे, और कोक के लोग आएंगे, संकेत रे आ रहे हैं, और
इसके साथ साथ भारत सरकार के कमिश्नर हॉर्टिकल्चर भी आ रहे हैं उसमें। और ये सब लोग मैं समझता हूँ कि शायद कुछ घोषणाएं करें। और बागवान भी आएंगे। और बागवान तो सभी आएंगे, हमारे जितने 500 काश्तकार हैं। हाँ। मैंने सभी से निवेदन किया आने का, और मुझे पता है कि सब लोग आएंगे। हम लोग 20 से 25 जो सर्वोत्तम बगीचे हैं उनको पारितोषिक भी देंगे, सम्मानित करेंगे। जो रूट स्ट्रो के बगीचे, नई टेक्नोलॉजी के जो बगीचे हैं, ऐसे सब लोगों को सम्मानित करेंगे, क्योंकि उनको प्रोत्साहन मिले और आगे और युवा लोगों को इससे प्रेरणा भी मिले। युवा ये देखना चाहते हैं इस समय आपका नर्सरी से कितना एवरेज इनकम कितना साल भर का हो सकता है? नर्सरी की इनकम का आंकड़ा एकदम से देना मुश्किल है, जनरल लगभग। लेकिन हम सामान्य खेती का जिससे 2 गुना कहते हैं, वो 2 गुना की बजाय आई थिंक 25 से 30 गुना उस जमीन से, उसी जमीन से हो सकता है। 30 से 25 गुना आय कर रहे हैं नर्सरी लगा के, बाग लगा के। जी, ये बात सही है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको उत्तराखंड की एक नई दिशा देने के लिए, और युवाओं को, खासकर युवाओं को प्रेरित करने के लिए कि जो युवा बहुत ही हाईटेक पढ़े लिखे लड़के हैं, शहरों में धक्के खा रहे हैं, आइए, अपने उत्तराखंड में बहुत ही संभावनाएं है। चड्ढा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत।